Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma and for today's video we are going to cover कि हम लोगों को अपने जो करंट अफेयर्स रहते हैं वो यूपीएससी के लिए किस तरीके से तैयार करने चाहिए। मैंने हर एक डिटेल को यहाँ पे नोट करके रखा है सो दैट मैं भूल ना जाऊँ कि मुझे किस चीज़ पे पर्टिकुलर और कब बात करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसके कुछ की फैक्टर्स हैं कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स करने चाहिए, इसके क्या क्या बेसिकली आपके रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज के साथ साथ आपको क्या ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स रहती हैं जहाँ पर आपको कवर करने चाहिए, और अब जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो उसके नोट्स बनाने ज़रूरी होते हैं या नहीं होते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे मेरे जो सेल्फ नोट हैं, जो मैंने 1-2 साल के नोट्स बनाए हुए हैं, उनको मैं भी यहाँ पे दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से बेसिकली जो अपने नोट्स वगैरह है उनको यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा हुआ है। फिर इसके साथ भी हम ये बात करेंगे कि जो करंट अफेयर के लिए राइट टाइम रहता है, यानी कि हमें सुबह पढ़ना चाहिए, दोपहर में पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए, सो दैट वो हमारा जो माइंड रहता है उसमें स्टिक रहे, काफ़ी लंबे समय तक वो उसमें बेसिकली बने रहें। तो हम लोग हर एक चीज़ करंट अफेयर फॉर यूपीएससी यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं और ये वीडियो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम देखो ऐसा होता है कि हम जीएस पेपर तो अच्छे से कर लेते हैं, हम जीएस 1 भी कर लेते हैं, जीएस 2 भी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में आपके जो करंट अफेयर रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और करंट अफेयर वो ऐसे पूछते हैं कि बेसिकली आपका जो क्वेश्चन होगा वो स्टैटिक क्वेश्चन होगा, पर उसका जो बेसिकली मोटिव होगा वो आपके यहाँ मेंस के उसका बेसिकली यहाँ पे जो मोटिव होगा वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड आएगा। यानी कि आपकी पॉलिसी बनी 2000 में और उसका करंट अफेयर है जो वो अभी करंट टाइम पे आ रहा है। तो इस तरीके से आपके जो करंट अफेयर्स है वो किसी भी एक तरीके से आ सकते हैं। तो हम इस वीडियो में हर एक चीज़ करंट अफेयर के बारे में कवर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो सबसे पहले अगर हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर बेसिकली ऐसे अफेयर्स होते हैं जो हमारे जो गवर्नमेंट रहती है वो आज के टाइम पे जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से जो नई नई चीज़ें हम देखते हैं, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में हो, या फिर आपके डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें हैं जहाँ उन पर्टिकुलर सेक्टर में जब कहीं ना कहीं नया बूम आता है तो उसको बेसिकली आप करंट अफेयर में जोड़ देते हो। यानी कि आपकी जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं, करंट सिचुएशंस चल रही हैं, दे आर कॉल्ड बेसिकली द करंट अफेयर्स। इसके साथ ही मैं जो फॉलो करती हूँ और मेनली जो लोग फॉलो करते हैं और जिससे मेनली क्वेश्चन बनते हैं दैट इज़ द हिंदू। दो फायदे बताऊंगी मैं यहाँ पे द हिंदू के। सबसे पहले तो आपका जो पार्ट रहता है वो करंट अफेयर्स का रहता है, जहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा आपके द हिंदू से बेसिकली पूछे जाते हैं। दूसरा मैं जो बताने वाली हूँ वो आपका है सीसेट का पोर्शन, जहाँ पे आपका इंग्लिश का जो कॉम्प्रहेंसिव पार्ट रहता है बेसिकली वहाँ पे एज इट इज़ पैराग्राफ को उठा के, मैं लिटरली बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मतलब जो चीज़ मैं द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ वो आप अगर कॉम्प्रहेंसिव पार्ट उठा के देखोगे ना, उनका जब उनका प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस क्वेश्चन का, तो आप पाओगे कि एज इट इज़ वहाँ से उठा के देखने को मिलते हैं। तो मेनली करंट अफेयर से आपकी दो चीज़ें कवर हो रही हैं यहाँ पे फॉर द सिलेबस, और अगर हम माइंड के एक्टिवनेस की बात करें तो यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें कवर हो रही हैं। इन सेंस आपका जो सोचने समझने की क्षमता है, आपकी जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसके बारे में आपको पता चल रहा है। दूसरा ये कि आप पूरी ही जर्नी में देखो, यूपीएससी एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें आई थिंक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें चीज़ों को मेनली समझने की ज़रूरत होती है, ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम द हिंदू की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि द हिंदू से बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं फ्रॉम द करंट अफेयर्स। अब सेकंड बात आ जाती है कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से करना होता है और किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है। तो मेनली आपको करंट अफेयर को करने के पहले आपका जो प्रीलिम्स का आपका पूरा सिलेबस रहता है और आपका जो मेंस का पूरा सिलेबस रहता है उसको बाय हार्ट लर्न करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस के साथ साथ आपको जो उसकी बुक्स रहती हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी आपने आज बैठे और आपने कहा कि आज से मुझे यूपीएससी की बेसिकली तैयारी करनी है और आज से ही आपने जो करंट अफेयर है उसको पढ़ना शुरू कर दिया। आपके दिमाग में बैठेंगे ही नहीं, आपके दिमाग में चीज़ें समझ ही में नहीं आए। आप अगर ऐसे नॉर्मलाइज उसको पढ़ना चाहते हो तो आप भले ही पढ़ो, लेकिन आपको सिलेबस से कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि आपको अवेयरनेस कितनी भी हो लेकिन आएगा वही जो यूपीएससी के थ्रू, उसकी स्ट्रेटेजी के थ्रू पूछा गया है। तो बेसिकली ऐसा नहीं करना है कि पहले दिन से ही आपने करंट अफेयर्स को जो है पकड़ के बैठ गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो फाउंडेशन है जिसके लिए आप एनसीईआरटी पे मूव ऑन कर सकते हो। एनसीईआरटी बेसिकली इसीलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि एक तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए तो मैंने उसमें पाया कि आपके जो एनसीईआरटी की बुक में जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़ आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें आया है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी बहुत ही मतलब छोटी सी किताब है, आपके जो फंडामेंटल्स रहते हैं उनको क्लियर करती है। छोटे बच्चे से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि वो इतनी बड़ी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन रहती है उसमें आपकी 6th की एनसीईआरटी पढ़ रहा है। तो
ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें रहती हैं, आपकी जो बेसिक्स रहते हैं बेसिकली उनको प्रोवाइड कराने के यहाँ पे काम किए जाते हैं। तो फिर आप फंडामेंटल या फिर आपका जो फाउंडेशन कवर करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो एनसीईआरटी को कवर करो। फिर आपकी जो बुक्स रहती हैं उसको मतलब आपको अपना एक बार रिवीजन करना ही पड़ेगा फॉर अगर आप करंट अफेयर्स पे जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉलिटी की किताब नहीं पढ़ रही हूँ तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, और सुप्रीम कोर्ट में अगर आर्टिकल 14 के लिए पेटिशन डाली जा रही है, आर्टिकल 16 के लिए पेटिशन डाली जा रही है, तो मैं कैसे रिलेट कर पाऊंगी उसको कि ये मेरा करंट अफेयर है। तो इसके लिए पहले आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप बेसिकली आपके जो करंट अफेयर्स रहते हैं उन पे मूव कर सकोगे। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ सिर्फ क्योंकि इससे आपकी जो कनेक्टिविटी है चीज़ों को समझने की और किस तरीके से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करने की वो बूस्ट होगी। इसके बाद मैं क्या पढ़ती हूँ बेसिकली करंट अफेयर्स के लिए, तो आई प्रेफर दी हिंदू, और मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर से ही बताने वाली हूँ। इवन मैं मेरे जो नोट्स वगैरह रहते हैं उनको भी यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैं किस तरीके से जो अपने करंट अफेयर्स रहते हैं उनको पढ़ती हूँ। सबसे पहले तो मैंने तो पहले के टाइम पे जब मेरा फाउंडेशन क्लियर होना था मैंने पेड कोर्स बेसिकली लिया हुआ था, और पेड कोर्स में मुझे बताया जाता था कि किस तरीके से पढ़ना है किस तरीके से नहीं पढ़ना है, तो उसका मुझे नॉलेज है। लेकिन अगर जो इंडिविजुअल जिनके पास कोचिंग नहीं है वो किस तरीके से पढ़ सकते हैं, तो आपके पास गूगल हो गया, इवन आपके जो AI बेस्ड सिस्टम रहते हैं उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है, और दी हिंदू से आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाती है। इसके बाद अगर आप जो सिर्फ पढ़ने से आपको समझ नहीं आ रहा, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, वैसे तो अगर आप अपने जो सिलेबस से थ्रू करोगे, आपको अपने सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप बेसिकली रिटन में ही चीज़ों को समझ लोगे और ले जाओगे कि आपको कहाँ से बेसिकली कनेक्ट करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको चीज़ों को समझ नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी रहती है, उनके थ्रू आप कनेक्टिविटी को बैठा सकते हो। तो बेसिकली यही करना है आप लोगों को कि पहले तो अपने करंट अफेयर्स को पढ़ना है, इसके साथ ही पढ़ के उनको क्या करना है एक मतलब बहुत से लोग मैंने देखा है ऐसा बोलता है कि PDF चाहिए PDF चाहिए। तो भाई PDF का तुम क्या करोगे, आज जो चीज़ चल रही है कल फिर से चेंज हो जाएगी, परसों फिर से चेंज हो जाएगी, तो तुम क्या चीज़ों के PDF मांगते रहोगे। चीज़ें अपने यहाँ पे डालने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो डे बाई डे चेंज हो रही है। तो अगर आप 365 दिन 2 साल ही उसकी तैयारी करवा रहे हो तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आप कितने ज़्यादा PDF को इकट्ठा करके रख लोगे और आपके दिमाग में बेसिकली कुछ रहने वाला है नहीं। तो बेसिकली इसके लिए एक ट्रिक जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। मुझे तो करती है, आप लोग भी अगर कोशिश करना चाहें तो वो कर सकते हो। मैं बेसिकली क्या करती हूँ, अगर वैसे तो मैं द हिंदू से कवर करती हूँ, और लेकिन अगर मैं कोई वीडियो वगैरह देखती हूँ तो मैं टॉपिक देख लेती हूँ कि अच्छा ये वाला टॉपिक है, इन लोगों ने ऐसे ऐसे करके इसको एक्सप्लेन किया है। फिर बेसिकली मैं क्या करती हूँ, हमारा जो मेंस का सिलेबस रहता है मैं उसको उठा के देखती हूँ कि बेसिकली अच्छा ये हमारा जो मेंस का सिलेबस है उसमें बेसिकली ऐसे ऐसे काम करता है। फिर मैं क्या करती हूँ, एक कॉपी लेती हूँ, और जो आपका द हिंदू था उसमें जो मेन हेडिंग थी, जो द हिंदू था उसमें जो आपकी मेन हेडिंग थी बेसिकली उस पर मैं वहीं पे स्टिक कर लेती हूँ, और बेसिकली आप जो मैं नोट मेकिंग करती हूँ तो उस हेडिंग को बेसिकली डाल लेती हूँ, और फिर मैं अपने मन से क्या करती हूँ उन चीज़ों को बेसिकली कि मैंने इस वीडियो में इस द हिंदू के जो ऐप में जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो मैं सब यहाँ पर लिख लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट की पेटिशन आई, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने द हिंदू पे पढ़ा। अब मैं इसको कैसे रिलेट करती हूँ, आप देखो, पहले जो मैं डालती हूँ रीसेंट बेसिकली कि जो वहाँ पे एक्चुअल काम हुआ है, क्योंकि उसी को जो करंट टाइम पे हो रहा है वही तो आपका बेसिकली करंट अफेयर है। तो वो चीज़ जो होती है वो सब मैं एक साइड लिख लूँगी कि करंट का इवेंट ये हुआ था इस पर्टिकुलर डेट पे। फिर मैं अपने मन से ऐड करना शुरू करती हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरीके से काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में किस तरीके से ये मेंशन है, और इससे रिलेटेड कितने आर्टिकल्स हैं वो हो सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे मेरी थिंकिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो रही है। इससे मेरी ये दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है कि बेसिकली मैं अपने मन से सोच के लिख रही हूँ तो मुझे ये काफ़ी टाइम तक याद रहने वाला है। तीसरी चीज़ ये मेरे यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी कवर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रही हूँ, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ याद होने वाली है कि बेसिकली मेरा पॉलिटी का जो चैप्टर है, मेरी पॉलिटी का जो रिवीजन है, साथ ही साथ वो भी यहाँ पे साथ साथ चल रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को भी अपने दिमाग में ध्यान रखना है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी भी चीज़ को करने से पहले इन करंट अफेयर्स यू नीड टू फोकस ऑन योर सिलेबस और योर बुक्स सो दैट आप कनेक्टिविटी को अच्छे से कर पाओ। तो इसके साथ ही फिर मैं क्या करती हूँ, फिर इसके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, जुडिशरी आज के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस जो फेस कर रही है, और आज टेक्नोलॉजी किस तरीके से जुडिशरी में हेल्प कर सकती है, टेक्नोलॉजी ने क्या क्या हेल्प किया है, और बेसिकली जुडिशरी आगे के टाइम पे क्या क्या हेल्प कर सकती है हमारे को।
तो इन सारी चीज़ों को बेसिकली मैं इस तरीके से कवर करती हूँ जिससे मुझे लगता है कि हाँ, मेरा एक पॉलिटी का भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। रीसेंट बेसिकली जो इनिशिएटिव लिए गए वो भी मैंने यहाँ पे किए, और अपने मन से जो चीज़ों को किया तो उससे मेरी जो है क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन के फेज़ में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फेज़ में इंसान अपने मन से कुछ नहीं करना चाहता है। उसको एज इट इज़ बना बनाया मिल जाए तो बस वो उसको पढ़ने लग जाता है। और ट्रस्ट मी कि जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ते हो, भले ही वो आपको टेम्पररी टाइम के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, बट लिटरली जो आप किताब से पढ़ोगे ना, उससे एक तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी इम्प्रूव होगी, साथ में आपको जो पेशेंस लेवल रहता है वो भी इंक्रीज़ होता है। हम लोग क्यों कहते हैं कि हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, हमें रामायण पढ़नी चाहिए, हमें ऐसी मोटिवेशनल किताबें पढ़नी चाहिए, ताकि हम जो मतलब पेशेंस लेवल रहता है हम उसको इंक्रीज़ कर सकें। तो किताबों को पढ़ने से एक पेशेंस जनरेट होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि हम लोग 2x पे करके देख रहे हैं, 1.25 पे करके देख कि जल्दी जल्दी चीज़ें निपटती जाएँ, है ना। तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि आप लोग जो है अपनी बुक्स के थ्रू पढ़ो। फिर ये तो हो गया कि मैं किस तरीके से कवर करती हूँ, मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ। अब मेरी जो नोट मेकिंग की प्रोसेस है वो बेसिकली मैं इस जो वीडियो की लास्ट है वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगी और बता भी दूँगी कि किस तरीके से नोट जो है वो बनाने चाहिए। फिर अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि राइट टाइम टू मेक नोट्स और राइट टाइम टू मेक योर करंट अफेयर्स, यानी कि किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे अच्छा टाइम तो मेरे हिसाब से सुबह का जो रहता है वो कर लेना चाहिए, लेकिन सुबह के टाइम पर मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि सुबह से जब आप सुबह से उठो ना तो आपका माइंड जो रहता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है। और मैं ये सोचती हूँ कि सुबह से टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें रहती है उनसे दूर रखा जाए, और बेसिकली या तो फिर मैं किताब के थ्रू अपना जो रिवीजन का प्रोसेस है उसको कर लूँ, या फिर मैं कुछ ऐसे नए सब्जेक्ट है जिनको उठा लूँ जिससे मुझे खुद से लगे कि हाँ, मैंने खुद से पढ़ाई की है। क्योंकि जब आपको फील होने लगता है कि हाँ, मैंने ये खुद से काम किया है, तो आपको बेसिकली अच्छा फील होने लगता है उस फील्ड में। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह से उठ के सीधा आपका जो फ़ोन रहता है उसको टच ना किया जाए, क्योंकि फ़ोन की टच करने से आप क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट माइंड हो जाता है। आप थोड़ा पढ़ते हो, नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन पे चले गए, फिर और कुछ आया तो उस पे चले गए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हाइड करती हूँ कि मेरे जो सुबह के घंटे रहते हैं वो वेस्ट ना हो एक तरीके से। तो इस तरीके से मैं प्रोसेस फॉलो करती हूँ। फिर एक और बात ये कि जब आप 1 घंटे, आधे घंटे, 30 मिनट, जितना भी आपका मन लगे उतना पढ़ लो। इसके बाद आपका जो डे रूटीन होता है उसको बेसिकली मेंटेन करके रखो कि आज मुझे ये करंट अफेयर पढ़ने हैं, फिर इनके नोट, सॉरी वीडियो स्टॉप हो गया था। तो मैं थी कि आपको बेसिकली अपने रिवीजन प्रोसेस करने के बाद आपका जो नोट्स वगैरह, नोट वगैरह रहते हैं उनको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, 1 घंटे का रीड कर लेना है। फिर उसकी जो समराइज़ करके उसकी हेडिंग्स वगैरह रहती हैं उसको चूज़ कर लेना है, और उन हेडिंग को चूज़ करने के साथ बेसिकली आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर जो आपका जहाँ से भी आप देख रहे हो चीज़ों को, न्यूज़पेपर वगैरह से, उसको बंद करना है और अपने मन से लिखना शुरू कर देना कि इसमें मैंने पढ़ा क्या क्या है। आप देख के उसको लिख दोगे तो कोई बेनिफिशियल तो रहने वाला नहीं है, ना ही आप उसको बेसिकली बार बार देखने वाले हो, ठीक है। और जब अपने मन से चीज़ों को रखोगे तो वो दिमाग में रहेगा, और आपकी जो मेमोरी रहेगी ना उसमें बहुत ज़्यादा फिट हो जाएगा। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो रहता है, मैं इस तरीके से अपना जो टाइम रहता है उसको मैनेज करके चलती हूँ। और अब मैं बात कर लेती हूँ कि मैं किस तरीके से जो अपने नोट्स हैं उसको बना के रखे हुए हैं। तो चलिए हमारे नोट्स की तरफ चलते हैं। सो एज़ यू कैन सी हियर कि मैंने किस तरीके से बेसिकली आपका ये जो टॉपिक था उसका बेसिकली यहाँ पे जो द हिंदू में डायरेक्ट मेंशन था, तो फिर मैंने वहाँ उसको लिखा। फिर रीसेंट बेसिकली उसमें हुआ क्या क्या चीज़ है, फिर ये समराइज़ करके मैंने उसको अपने मन से लिखा। ये दूसरा प्लेसेस टू वर्क प्लेस, ये जो आर्टिकल्स बेसिकली आपके आए थे, इस तरीके से मैंने अपने जो नोट्स वगैरह हैं उनकी प्रोसेस की है। फिर पीएम की जो कुवैत विजिट हुई थी, तो यहाँ टॉपिक बस इतना आपको निकालना पड़ता है कि आपके सिलेबस से बेसिकली क्या क्या आपका निकल के आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे बस इतना ही हुआ था, पीएम कुवैत की विज़िट गए थे। अब क्यों गए थे, कैसे गए थे, और क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। तो 43 ईयर्स बाद ही वो गए थे। फिर इससे क्या होता है, हमारी इंटरनेशनल रिलेशन है, रिलेशन और डिप्लोमेसी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी, रिसोर्सेज, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट वाज वीवीपैट के बारे में यहाँ पे बताया। तो मैंने यहाँ पे बस टॉपिक इतना था कि वीवीपैट का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले वॉलेट का काम होता था, फिर ईवीएम का काम होता था, फिर वीवीपैट किस तरीके से आया। तो मैंने मतलब पूरी उसकी हिस्ट्री अच्छे से देख लेनी है, लेकिन वो हिस्ट्री आपके सिलेबस से भी रिलेट होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बात की है न्यू अंडर सी केबल्स, यानी ये किस तरीके से काम करती हैं, फिर इसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, मरीन एनवायरनमेंट आपका ख़राब हो सकता है। फिर ये
बेसिकली आपका K9 वर्चुअल टी बेसिकली करके है। फिर इसके बाद में स्लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन, तो किस तरीके से कॉन्सेप्ट काम करता है कि इन्फ्लेशन बढ़ी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपकी इकोनॉमी गिर जाती है। किस तरीके से गिरती है कि जब आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा, तो लीड्स टू द लो इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर ये पाक ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बेसिकली चलाया। तो इस तरीके से मैं अपनी जो चीज़ें रहती हैं कोशिश करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोग इससे मोटिवेट हुए हो कि हम लोगों को भी ये प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए, तो प्लीज़ इसको ज़रूर से शेयर कीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फॉर सर्च इन्फॉर्मेशन। और टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी कि किस तरीके कंटेंट और किस तरीके की पढ़ाई है जो मुझे अच्छी लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जहाँ पे आप अकेले कुछ नहीं कर पाते हो। इसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही सोशल गैदरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। जब दो लोगों के माइंडसेट काम करते हैं, दो लोगों को मतलब दूसरे लोगों की आपको पहचान होती है, तो आपको चीज़ों को करने में सहूलियत होता है। इसीलिए अगर और मुझसे कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।